कुछ साल पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। तो उस आर्टिकल में पूरे विश्व के जो अमीर लोग हैं उनमें से एक के बारे में लिखा गया था कि उस अमीर व्यक्ति का एक बेटा था जो अपने कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। तो वो लड़का कॉलेज के प्रोजेक्ट के काम से न्यू गिनी गया था, जहाँ पे मैन ईटिंग कैनिबल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी उसे। तो मैन ईटिंग कैनिबल्स यानी नरभक्षी खाने वाले आदमी। तो उस लड़के को ये मैन ईटिंग कैनिबल्स के बारे में विस्तार से जानकारी उसने जब ली तो उन लोगों पर उसे एक बुक पब्लिश करनी थी अपनी पीएचडी की डिग्री के लिए। तो अपने रिसर्च के लिए इंटरव्यू लेने के बाद और कैमरा में कई फोटोज लेने के बाद वो एक छोटी सी नाव लेकर अपनी जो शिप थी, जो जहाज था, वहां तक लौटने की कोशिश कर रहा था। तो उतने में ही उसकी नाव डूबने लगी। तो जब बचने का और कोई तरीका नहीं दिखा तो वो तैरकर वापस वो आइलैंड पर चला गया। और इस घटना के बाद वो लड़का लुप्त हो गया, उसका कोई अता पता नहीं मिला। अब शहर में उस लड़के के अमीर पिता ने चिंतित होकर अपने सारे असिस्टेंट्स और पुलिस को अपने बेटे की खोज में लगा दिया, उस आइलैंड पर भेजा। कई दिनों तक जांच पड़ताल यूं ही चलती रही और उन्हें पता लगा कि जो मैन ईटिंग कैनिबल नरभक्षी लोगों के ऊपर वो लड़का स्टडी करने गया था, उन्हीं लोगों ने उसे खा लिया था। वो अमीर व्यक्ति को बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। जब बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स उनके इंटरव्यू के लिए आए तो वो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे हंड्रेड्स मिलियंस डॉलर्स, मेरी सेहत, मेरी शक्ति, मेरी दौलत, शोहरत, सारे गवर्नमेंट्स मेरे अधीन होने पर भी मुझे आजीवन एक पल का भी सुख महसूस नहीं होगा क्योंकि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। तो प्रिय दर्शकों, इस घटना से हम सीख सकते हैं कि अमीर होना ही सब कुछ नहीं होता। इस दुनिया का सुख कितना टेम्पररी है। सुख कब दुख में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, मरना तो एक दिन सबको ही है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम ये सब भेदभाव से ऊपर उठे और मनुष्य जीवन की कीमत को समझे, बल्कि अपने समय को भगवान की भक्ति और भगवत ज्ञान प्राप्त करने में लगाए, क्योंकि जब हम भक्ति योग के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं तब हमें भगवान के नित्य शाश्वत धाम जाने का अवसर मिलता है, जहां जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है वो नहीं होता, बल्कि शाश्वत आनंदमय जीवन होता है। अपने घर पर रहने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रेंट भरनी पड़ती है। तो भगवान के धाम यानी भगवान के घर जाने के लिए भी कुछ तो करना होगा ना। और भगवत गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भक्ति योग द्वारा हम उन्हें पा सकते हैं, उनके धाम पुनः लौट सकते हैं। समर्पण के भाव से भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैदिक ग्रंथ जैसे भगवत गीता, भागवतम, इनको पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में अमल करना चाहिए। भक्तों के साथ सत्संग करना, ये सब भक्ति योग की प्रक्रिया है जिससे भगवान से हम हमारा कनेक्शन हमेशा के लिए जोड़ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, स्टे हैप्पी बाय कनेक्टेड टू गॉड। आप भी भगवान से जुड़कर असली, शाश्वत, कभी ना नष्ट होने वाला आनंद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।